हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन मेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1970 के दशक की उन बेहद चर्चित अभिनेत्री की जिन्होंने फिल्मों में धमाकेदार एंट्री ली और अपनी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। वो थी रेहाना सुल्तान। रेहाना जी विलेपार्ले पश्चिम के जुहू में एबी नायर रोड पर परछाइयां बिल्डिंग में रहती हैं। उनका इंटरव्यू मैंने उनके घर पर जुलाई 2003 के तीसरे सप्ताह में किया था। ये इंटरव्यू साप्ताहिक सहारा समय के 26 जुलाई 2003 के अंक में प्रकाशित हुआ था। रेहाना जी का जन्म 19 सितंबर 1952 को इलाहाबाद के एक पढ़े लिखे, तरक्की पसंद और खुले विचारों वाले डॉक्टरों और इंजीनियरों के खानदान में हुआ था। उनके पिता सुल्तान दुर्रानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो चाहते थे कि रेहाना जी भी पढ़ लिखकर खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाएं, लेकिन समय कुछ और ही बुन रहा था। रेहाना जी बताती हैं, मैं 10वीं के अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा में थी कि एक रोज मैंने अखबार में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का विज्ञापन देखा। मैंने घर में बताए बिना फॉर्म भरकर भेज दिया। मेरा न तो फिल्मों और अभिनय से कोई वास्ता था और न ही मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में कोई जानकारी थी। किशोर मन की उत्सुकता थी कि देखें जवाब आता भी है या नहीं। बहरहाल जवाब आया। तस्वीरों के साथ फॉर्म भरकर मंगाया गया। फॉर्म पर डैडी के साइन होने चाहिए थे। डरते डरते उन्हें बताया तो वो चौंके। सवाल जवाब हुए और फिर बहुत सोच विचार करने के बाद डैडी ने आखिर साइन कर ही दिए। ऑडिशन और इंटरव्यू दिल्ली में होना था। डैडी बेमन से मुझे साथ लेकर सिर्फ मेरा मन रखने के लिए दिल्ली आए। उन्हें मेरे पास होने की उम्मीद नहीं थी और मैं भी सिर्फ इस उत्सुकता के साथ आई थी कि देखें ऑडिशन और इंटरव्यू होता कैसे है। सिलेक्शन बोर्ड में कामिनी कौशल, BR चोपड़ा और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज थे। ऑडिशन यानी स्क्रीन टेस्ट में मुझसे जो कुछ करने को कहा गया मैंने किया। इंटरव्यू में जो कुछ पूछा गया मैंने बताया और फिर मैं डैडी के साथ वापस इलाहाबाद लौट आई। कुछ हफ्तों बाद मुझे टेलीग्राम मिला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं तुरंत पूना पहुंचूं। ये साल 1967 का वाकया है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, विकिपीडिया समेत सभी जगह पर रेहाना सुल्तान के जन्म का वर्ष 1950 लिखा नजर आता है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उनकी जन्म तिथि 19 नवंबर 1952 है। इस तथ्य की पुष्टि रेहाना जी के उस कथन से भी होती है कि जब उन्होंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का विज्ञापन देखा था तो उन दिनों वो 10वीं के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रही थी। चूंकि 10वीं कक्षा में छात्र की उम्र अमूमन 15 साल होती है और रेहाना जी ने 10वीं पास करते ही साल 1967 में फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया था, इसलिए उनका जन्म वर्ष 1952 ही होना चाहिए। फिल्म इंस्टीट्यूट में डैनी, अनिल धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, जया भादुड़ी, राधा सलूजा, राकेश पांडे वगैरह भी रेहाना सुल्तान के ही बैच में थे। वो बताती हैं, अभी तक मैं माता पिता की छत्र छाया में बेफिक्री और सुरक्षा भरे माहौल में रहती आई थी। इंस्टीट्यूट में पहली बार खुद को इतने सारे लड़कों के बीच देखकर मन में डर बैठ गया था। उन्हें लेकर मैं बहुत चौकन्नी रहने लगी थी। यदि कोई लड़का सुंदरता की तारीफ कर दे तो बजाय थैंक यू कहने के मेरा जवाब होता था, तो आपको क्या। मध्यम वर्गीय संस्कार मुझमें इतनी गहराई तक जड़ें जमाए बैठे थे कि अपने व्यवहार की वजह से साल भर में सभी सहपाठियों से झगड़ा कर बैठी। नतीजतन सभी ने मेरा बायकॉट कर दिया। मेरे साथ सीन करने की बात सुनते ही किसी के पेट में तो किसी के सर में दर्द होने लगता था। असुरक्षा की भावना और तमाम विपरीत परिस्थितियों की वजह से पैदा हुए तनावों का नतीजा ये हुआ कि रेहाना जी पहले साल में सभी विषयों में बुरी तरह फेल हो गई। वो कहती हैं, घर में ये बात मैं बता नहीं सकती थी क्योंकि अपनी इच्छा से इंस्टीट्यूट में आई थी। मजबूरन खुद को वहाँ के माहौल में ढालना पड़ा। अगले साल इतनी मेहनत की कि 1969 में जब 2 साल का कोर्स पूरा करके बाहर आई तो मेरे हाथ में गोल्ड मेडल था। इंस्टीट्यूट में कोर्स के दौरान बनी रेहाना जी की कई शॉर्ट फिल्में बहुत सराही गई थीं। ऐसी ही एक फिल्म वाटर इन द टैप देखकर उस दौर के मशहूर लेखक और फिल्मकार
राजेंद्र सिंह बेदी ने रेहाना जी को अपनी फिल्म दस्तक के लिए साइन किया हुआ था, जिसकी उन दिनों शुरुआती तैयारियां चल रही थीं। रेहाना जी इंस्टीट्यूट से पास आउट होते ही दस्तक की शूटिंग में व्यस्त हो गईं। वो कहती हैं, रंगीन फिल्मों के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट में बन रही दस्तक का नाम सुनते ही लोग जिस तरह से मुंह बिचकाते थे, उसे देखकर हीरोइन बन जाने का मेरा जोश ठंडा पड़ने लगा था। मैंने कसम खा ली थी कि अब मैं कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में काम नहीं करूंगी। उन्हीं दिनों निर्देशक B.R. इशारा ने मुझे फिल्म चेतना का ऑफर दिया, जो रंगीन बनने वाली थी। मैंने वो फिल्म भी साइन कर ली। चेतना की नायिका एक वेश्या थी, जबकि दस्तक की नायिका एक सीधी सादी घरेलू औरत। राजेंद्र सिंह बेदी फिल्म चेतना साइन करने के रेहाना जी के फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था चेतना की नायिका की छवि उनकी फिल्म दस्तक को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। चेतना पहले रिलीज हुई और हिट हो गई, जिसका लाभ दस्तक को मिला। दस्तक के बिकने में आ रही अड़चनें चेतना के हिट होते ही आसानी से दूर हो गईं। फिल्म दस्तक भी हिट रही और इसके लिए रेहाना सुल्तान को उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। चेतना साल 1969 में और दस्तक साल 1970 में रिलीज हुई थी। रेहाना जी कहती हैं, चूंकि मेरी शुरुआत नायिका प्रधान फिल्मों से हुई थी, इसलिए मेरा चूजी हो जाना स्वाभाविक ही था। ऐसे में फिल्म के सेटअप के बजाय मेरा ध्यान सिर्फ नायिका के रोल पर होता था। मैंने कई बड़ी फिल्में केवल इसलिए ठुकरा दी थी कि उनमें मेरे करने के लिए कुछ होता ही नहीं था। यही वजह है कि 15 साल के करियर में मैंने लगभग 3 दर्जन फिल्में ही की। सवेरा, पड़ोसी, मन तेरा तन मेरा, हार जीत, बड़ा कबूतर, मान जाइए, प्रेम पर्वत, दिल की राहें, खोटे सिक्के, सज्जो रानी, टिंकू, तन्हाई, जिंदगी और तूफान, आज की धारा, रहनुमा, दीन और ईमान, देश शत्रु, ऊपर वाला जाने, पुजारन, अलबेली और एजेंट विनोद मेरी ऐसी ही कुछ फिल्में थीं। इनमें से दिल की राहें मेरे होम प्रोडक्शन की फिल्म थी। इमरजेंसी के दौरान बनी मेरी एक चर्चित फिल्म किस्सा कुर्सी का थी, जिसके निगेटिव जला दिए गए थे। संजीव कुमार, अनिल धवन, विनोद मेहरा, फिरोज खान और राकेश पांडे के अलावा मैंने कई नए नायकों के साथ भी काम किया। साल 1984 में बनी रहे न रहे हम रेहाना सुल्तान की आखिरी प्रदर्शित फिल्म थी, जिसमें उनके साथ शबाना आजमी, विजय आनंद और कमलजीत भी थे। इस फिल्म के लिए रेहाना जी को मीना कुमारी अवार्ड मिला था। उन्होंने पंजाबी और बांग्ला भाषा की भी कुछ फिल्में की और साल 1978 की बांग्ला फिल्म तुषार तीर्थ अमरनाथ के लिए बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड जीता। साल 2003 में हुए इंटरव्यू के दौरान रेहाना सुल्तान ने बताया था, साल 1984 में B.R. इशारा से मेरी शादी हुई और मैं घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। जानवरों से मुझे हमेशा ही लगाव रहा है और आज भी मेरे परिवार में पति और मेरे अलावा 2 कुत्ते हैं, जो मुझे बच्चों से भी बढ़कर प्यारे हैं। मेरे पिता का इंतकाल हो चुका है। मेरे 2 भाई भी हैं, जो मुझसे काफी छोटे हैं। उनमें से बड़ा दिल्ली में है और हमारी अम्मी उसी के साथ रहती हैं। छोटा भाई मुंबई में मेरे साथ रहता है। रेहाना जी के छोटे भाई शोएब दुर्रानी टीवी धारावाहिकों के अभिनेता हैं। इंटरव्यू के दौरान शोएब भी वहां मौजूद थे। रेहाना जी और शोएब से मेरी मुलाकात एक बार फिर आज से करीब 7-8 साल पहले सिंटा की सालाना मीटिंग में हुई। तय हुआ कि अपडेट्स के लिए मैं जल्द ही उनसे मिलूंगा, लेकिन कुछ ही समय बाद रेहाना जी की अस्वस्थता, फिर कोविड का आना और फिर मेरी निजी व्यस्तताओं और 2 बार लंबे विदेश प्रवास की वजह से मिलने का मुहूर्त निकल ही नहीं पाया। और अब जब मुहूर्त निकला तो उन दोनों से ही संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि यही फिल्मी दुनिया का दस्तूर भी है। लेकिन इतना जरूर पता चला कि शोएब ने अब अपना नाम बदलकर ऋषभ एस इशारा रख लिया है। अलबत्ता मेरे कुछ आवश्यक प्रश्न अनुत्तरित और अपुष्ट ही रह गए, जैसे रेहाना जी के जन्म का सही साल, उनकी अम्मी और भाई के बारे में वर्तमान जानकारी, रेहाना जी के होम प्रोडक्शन की फिल्म दिल की राहें के वीडियो अथवा प्रिंट के उपलब्ध न होने का कारण, बीते सालों में रेहाना जी के अभिनय संबंधी क्रियाकलाप की जानकारी इत्यादि। रेहाना जी के पति B.R. इशारा का निधन 25 जुलाई 2012 को हुआ था। रेहाना जी और ऋषभ जुहू की उसी परछाइयां बिल्डिंग में रहते हैं। नाम की वजह से आम धारणा बनी हुई है कि रेहाना सुल्तान मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। रेहाना जी का खानदान असल में बहाई धर्म को मानने वाला है, जो दुनिया का सबसे नया धर्म है
और जिसकी स्थापना 19वीं सदी के मध्य में अर्थात आज से लगभग 250 साल पहले ईरान में हुई थी। नई दिल्ली के कालकाजी स्थित मशहूर और अत्यंत सुंदर लोटस टेम्पल असल में एक बहाई पूजा स्थल है। ये थी कहानी 1970 के दशक के हिंदी सिनेमा की बेहद चर्चित अभिनेत्री रेहाना सुल्तान की। और अब बात बीते हुए दिन मेन चैनल के अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 134 की, जिसमें होगा 1930 और 40 के दशक के टॉप के प्रोडक्शन हाउसेज में से एक बॉम्बे टॉकीज का संपूर्ण इतिहास। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप भी जरूर कीजिए, जिसका बटन आपको वीडियो के साथ ही नजर आएगा। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।